तुलसी मैया की वास्तविक कथा। क्या आप जानते हैं, हमारे घरांगन में पूजी जाने वाली तुलसी मैया सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी हैं। उनकी कथा में छुपा है त्याग, पतिव्रता, भक्ति और ईश्वर के साथ अटूट संबंध का संदेश। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी मैया की वो दिव्य और वास्तविक कथा, जो न सिर्फ देवताओं और असुरों का संतुलन बदल गई, बल्कि इस धरती पर हर घर की शान तुलसी को जन्म दिया। आइए चलें उस पौराणिक समय में, जहां एक साधारण कन्या वृंदा अपने पतिव्रत धर्म और भक्ति से देवताओं को भी हिला देती है और फिर बनती हैं तुलसी मैया, विष्णुप्रिया। जन्म और स्वरूप। तुलसी जी का असली नाम वृंदा था। वे धर्मात्मा असुरराज कुंभ की पुत्री थीं। जन्म से ही वे अत्यंत तेजस्विनी, पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनके सौंदर्य और तपस्या के कारण तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल गई। वृंदा जी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति और निष्ठा जन्म से ही व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। सच्ची निष्ठा ही इंसान को देवतुल्य बना देती है। भक्ति में लीन वृंदा। बचपन से ही वृंदा जी भगवान विष्णु के ध्यान और भजन में लीन रहती थीं। उनके मन में सांसारिक इच्छाएं नहीं थीं, बल्कि ईश्वर की आराधना ही उनका जीवन था। उनके तप से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था। वृंदा का जीवन दर्शाता है कि भक्ति से मनुष्य हर बंधन से मुक्त हो सकता है। भक्ति का दीपक हर अंधकार मिटा देता है। विवाह का समय आया जब वृंदा का विवाह होना था। वे स्वयं भगवान विष्णु को ही अपना पति मानती थीं, लेकिन नियति ने उन्हें असुरराज जालंधर के साथ बांध दिया। जालंधर शक्तिशाली परंतु ईश्वर विरोधी था। यह प्रसंग बताता है कि भाग्य की डोर में भी ईश्वर की लीला छिपी होती है। भाग्य हमें वहीं ले जाता है जहां ईश्वर की योजना होती है। जालंधर का अहंकार। जालंधर ने देवताओं को युद्ध के लिए चुनौती दी। उसके अहंकार और शक्ति से सभी देवता भयभीत हो गए, परंतु उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता धर्म था। वृंदा की निष्ठा से साबित होता है कि स्त्री की पवित्रता ही घर परिवार का असली कवच है। स्त्री का धर्म उसके परिवार का सबसे बड़ा बल होता है। देवताओं की चिंता। जालंधर के बढ़ते बल को देखकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक वृंदा की पतिव्रता भंग नहीं होगी, तब तक जालंधर अजय रहेगा। यह दिखाता है कि नारी की शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संतुलित कर सकती है। नारी के सत्य और धर्म से ही संसार की रक्षा होती है। विष्णु की योजना। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लिया। वे जालंधर का वध करने के लिए वृंदा की पतिव्रता को भंग करने का उपाय खोजने लगे। यह प्रसंग हमें बताता है कि कभी कभी धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर को भी कठिन भूमिका निभानी पड़ती है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं। छल का आरंभ। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनका स्वागत किया। इस छल ने उनकी पतिव्रता को आघात पहुंचाया। यह घटना दिखाती है कि ईश्वर की लीला हमारी समझ से परे होती है। हर घटना के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। सत्य का उद्घाटन। जब वृंदा को पता चला कि वे जिनके सामने नतमस्तक हुई, वे उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, तो वे दुख से व्याकुल हो उठीं। उन्हें लगा कि उनकी पतिव्रता भंग हो गई। यह प्रसंग दर्शाता है कि सत्य कभी कभी कड़वा होता है, परंतु वही जीवन का मार्ग भी दिखाता है। सत्य का सामना करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जालंधर का वध। वृंदा की पतिव्रता भंग होते ही जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई। देवताओं ने युद्ध में जालंधर का वध कर दिया।
संसार पुनः संतुलित हुआ। यह घटना सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। अहंकार चाहे कितना बड़ा हो, धर्म की शक्ति से हार ही जाता है। वृंदा का शाप। वृंदा ने क्रोध और दुहक में भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार मेरी पवित्रता टूटी है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी पत्नी सीता से वियोग सहना पड़ेगा। यह शाप आगे चलकर राम रावण युद्ध का कारण बना। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो, वरना उसका आह्वान नेति बन जाता है। वृंदा का त्याग। शाप देने के बाद वृंदा ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा ब्रह्मा में लीन हो गई। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म अंततः ईश्वर में मिल जाते हैं। आत्मा अमर है, केवल शरीर का अंत होता है। विष्णु का पश्चाताप। भगवान विष्णु वृंदा के वियोग से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने उनकी स्मृति में वृंदा को तुलसी के रूप में अमर करने का संकल्प लिया। यह बताता है कि ईश्वर भी अपने भक्त के त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। थॉट भक्ति का फल अमरता है। तुलसी का उदय। वृंदा की देह से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तभी से तुलसी देवी को विष्णुप्रिया कहा जाने लगा। तुलसी पौधा घर घर में पूजा जाने लगा। तुलसी हर घर की लक्ष्मी है। तुलसी विवाह की परंपरा। वृंदा और विष्णु के मिलन की याद में आज भी कार्तिक मास में तुलसी विवाह मनाया जाता है। इसमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। यह परंपरा दिखाती है कि ईश्वर और भक्त का मिलन शाश्वत है। भक्त और भगवान का मिलन ही सच्चा विवाह है। तुलसी का महत्व। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी पत्र चढ़ाए बिना प्रसाद स्वीकार नहीं होता। यह दिखाता है कि भक्ति में तुलसी जैसी पवित्रता आवश्यक है। भक्ति बिना तुलसी पूजा अधूरी है। तुलसी का औषधीय महत्व। धार्मिक महत्व के साथ तुलसी का आयुर्वेद में भी विशेष स्थान है। यह रोगों को दूर करती है और जीवन में शांति लाती है। तुलसी पौधा केवल भक्ति ही नहीं, स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। तुलसी भक्ति और स्वास्थ्य का संगम। तुलसी और पारिवारिक समृद्धि। घर में तुलसी का पौधा सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। यह हमें सिखाता है कि पवित्रता से ही घर में सुख और शांति आती है। जहां तुलसी है, वहां दिव्यता है। तुलसी का स्थान। पुराणों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। उनका स्थान हर पूजन, यज्ञ और धार्मिक कार्यों में अनिवार्य है। तुलसी को नमन करना लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है। तुलसी पूजन लक्ष्मी पूजन है। तुलसी का आदर्श। वृंदा जी का जीवन त्याग, पतिव्रता और भक्ति का आदर्श है। वे दिखाती हैं कि स्त्री की निष्ठा पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। नारी की निष्ठा से ही धरती पर धर्म टिकता है। तुलसी मैया का संदेश। तुलसी मैया का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति, निष्ठा और सत्य से ही जीवन सफल होता है। उनका पौधा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर और भक्त का संबंध अटूट है। तुलसी केवल पौधा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन की जीवित कहानी है। अच्छी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।